क्या वृक्ष कभी अपना फल खाता है? क्या नदी कभी अपना पानी पीती है? क्या अंतर है एक महान व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति में? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो मैंने लाइंस बोली इनका मतलब मैं बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। तो जैसे कि वादा किया था, मैं लेकर आ गया हूँ अध्याय 3 की डिटेल्ड समरी। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि अध्याय 3 में है क्या। इससे पहले अगर आपने अध्याय 1 और 2 नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, और उससे पहले अगर गीता का रेलेवेंस नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। ये सब वीडियोस आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अध्याय 3 किस बारे में बात कर रहा है, अध्याय 3 में क्या क्या है और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग का विस्तार वर्णन, और इसमें टोटल 43 यानी कि 43 श्लोक्स हैं। तो शुरुआत करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यदि निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है तो आप मुझसे ये युद्ध क्यों करा रहे हैं? फिर श्लोक 2 में वो आगे कहते हैं कि आपके मिले जुले वचन मुझे भ्रमित करते हैं, तो आप एक बात निश्चय कर लीजिए। तो बेसिकली अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि यदि वो युद्ध करेंगे तो जीत की इच्छा रखकर ही युद्ध करेंगे। इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि अगर निष्काम भाव कर्म योग बेस्ट होता है, निष्काम काम कर्म योग मतलब बिना किसी रिजल्ट के इच्छा के युद्ध करने, यानी कोई भी काम करना। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो जीत की इच्छा से ही करूंगा। तो अगर निष्काम कर्म योग अगर बेस्ट है तो फिर मैं ये युद्ध कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग और योगियों की निष्काम कर्म योग। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को ब्रीफ में समझ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो ज्ञान योग में क्या होता है कि पूरी सृष्टि में जो भी जीव, निर्जीव, कर्म और भाव है वे सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मानना ही ज्ञान योग होता है। यानी कि हमारी सृष्टि में जो भी हो रहा है, जहाँ पे जो भी हो रहा है प्रकृति कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। जो मतलब जो ये वाला बिलीव होता है वो होता है ज्ञान योग। और निष्काम कर्म योग, हम जो भी कर्म करें वो बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, वो होता है निष्काम कर्म योग। हम ज्ञान योग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अध्याय 14 में। तो श्लोक 4 से 5 में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्मों को स्वरूप से त्यागो भी नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मों को हम पूरी तरीके से त्याग नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में कर्म को त्याग नहीं कर सकता, वो बिना कर्म किए जिंदा नहीं रह सकता। सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर कर्म करते हैं। तो यहाँ जो बात की गई है प्रकृति के गुण, तो प्रकृति के गुण क्या हैं अब वो देखते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जो कि है सत्व गुण, रजोगुण और तपोगुण। तो सत्व गुण की भावना अच्छे कर्मों में लगाती है, रजोगुण की भावना फल की इच्छा रखने वाले कर्मों में लगाती है, और तमोगुण की भावना दानव या असुरी कर्मों में लगाती है। अब इन तीनों गुणों के बारे में डिटेल में हम अध्याय 14 में पढ़ेंगे। श्लोक 6 से 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को छोड़कर इंद्रियों को भोगने को मन में चिंतन करता है उसे मिथ्याचारी कहते हैं, और जो मनुष्य मन की इंद्रियों को वश में करके लोभ और मोह से मुक्त होकर कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वो श्रेष्ठ होता है। अब इस लाइन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक साधु है जिसने संन्यास ले लिया है और वो झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन मन में वो महल में रहने के सपने रख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा होगा व्यक्ति? मिथ्याचारी। मिथ्याचारी मतलब खुद को धोखा देने वाला। दूसरी ओर एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी है जो कि महल में रह रहा है, लेकिन उसको उस महल से कोई मोह नहीं है। अगर वक्त आने पर अपने बुरे वक्त आने पर उसको लॉस फेस होते हैं, उस नुकसान के वजह से उसको अपना वो महल बेचना भी पड़ा, तो भी उसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उसको अपनी मेहनत पे विश्वास है और वो जानता है कि वो मेहनत करके फिर से ऐसा महल खड़ा कर सकता है। तो इन आधारों पर एक व्यापारी और साधु में से इस आधार पर यहाँ व्यापारी ज़्यादा श्रेष्ठ है। श्लोक 8 से 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार कर्मों के फल से मोह किए बिना मनुष्य लगातार कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो सकता है।
श्लोक 20 से 21 में वो कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो कार्य करते हैं अन्य मनुष्य भी उनका अनुसरण करते हैं, इस कारण से भी तुम्हें श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो अच्छे कार्य करते हैं वो कभी ना कभी किसी के आइडल होते हैं। हम सबका कोई ना कोई आइडल होता है और हम खुद भी किसी न फ्यूचर में किसी ना किसी के आइडल होंगे, यानी कि किसी ना किसी के हम एक आइडल होते हैं, मतलब हम इनकी तरह बनना चाहते हैं, चाहे वो अपने बच्चों के आइडल हों, अपने बहन भाइयों के आइडल, अपने रिश्तेदारों का आइडल, कोई भी हमारे जैसा बनना चाहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को पूरे संसार में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि दूसरे लोग भी तुमसे इन्फ्लुएंस होकर, तुमसे सीख के अच्छा कर्म करे, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। फिर श्लोक 22 से 26 में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जैसे तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है और कोई भी वस्तु को मैं प्राप्त कर सकता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। फिर श्लोक 27 में कहते हैं मनुष्य स्वयं को कर्मों का कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति ने हमको जन्म दिया, प्रकृति ही हमसे कर्म करवाती है। अब यहाँ पे मैं एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच में जब एक क्रिकेटर या बल्लेबाज या बैट्समैन एक चौका या छक्का मारता है तो उसको लगता है कि ये कार्य उसने करा है, लेकिन इस कर्म के पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती थी, जैसे कि बॉलर का खराब बॉल फेंकना, फील्डर की खराब फील्डिंग, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, पिच का बैटिंग के लिए सपोर्ट होना, तो ऐसे ही काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। यानी कि किसी भी कर्म में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्रकृति हमसे करवाती है, ऐसा समय बना देती है कि हमको वो कर्म करना ही पड़ता है, ऐसा विधि का विधान हो जाता है कि हमें वो कर्म करना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में जो आसक्ति और दोष स्थित हैं उन दोनों से बचकर कर्म करते रहे। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इसको भी एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि व्यापारी या बिजनेसमैन जो कि व्यापार या बिजनेस करता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन वहीं एक व्यापारी को अगर उन पैसों से मोह हो गया और किसी साल उसको अगर लॉस हो गया तो उन पैसों को प्राप्त करने के लिए वो गलत कर्म भी कर सकता है। तो वही है, यही यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो भी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हमें पैसों का मोह नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी फल का मोह नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कर्म के बदले अच्छे कर्म आ रहे हैं, मतलब अच्छे फल आ रहे हैं, तो उसका सुख भोगो। अगर उसके बदले विफलता मिल रही है, अगर बुरे फल आ रहे हैं, तो उसको बेहतर करने की कोशिश करो, लेकिन कभी भी मोह मत रखो फल से। 35 में वो कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्मों को करना अन्य कर्मों को करने से ज्यादा अच्छा है, चाहे वो दुष्पूर्ण हो। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्षत्रिय का धर्म होता है कि धर्म और कर्म दोनों यही होती है कि वो धर्म की रक्षा करे और धर्म के लिए युद्ध करे। जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कितने लोगों की जान गई, यानी कि एक दोषपूर्ण कार्य था महाभारत जिसमें काफियों की जान गई, लेकिन यहाँ पे क्षत्रियों ने अपना कर्म करा जो उनका कर्तव्य था, इसीलिए यह कर्म गलत नहीं था। फिर श्लोक 36 में अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, फिर यह मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है। श्लोक 37 से 41 में श्री कृष्ण बोलते हैं रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही बाद में क्रोध में प्रवर्तित हो जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं और इसी काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान का नाश करने वाले इस काम को समाप्त करो। श्लोक 42 में कहते हैं कि और यदि तुम ये समझते हो कि इंद्रियों को रोककर काम को शांत करने की शक्ति तुम में नहीं है, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि इस शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर जो कुछ भी करता है वो इंद्रियों द्वारा ही संपन्न होता है। इंद्रियों द्वारा जो कार्य किया जाता है वो मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। मन की व्यर्थ इच्छाओं पर बुद्धि द्वारा नियंत्रण संभव है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हर एक स्टूडेंट के मन में यही चलता रहता है कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे, पढ़ाई लिखाई में क्या है, हम दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं, मतलब टाइम बिताते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, लेकिन फिर एंड में क्या होता है, उनके दिमाग, जिनका दिमाग चलता है बेसिकली, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उनके दिमाग उनको संकेत देता है कि अभी ये सब व्यर्थ है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है, हमारा दिमाग जो हमारी जो फालतू की इच्छाएं हैं उन पे नियंत्रण कर सकता है, लेकिन उसके लिए अगर हम चाहें, अगर हमारी आत्मा चाहती हो तो ही कर सकता है, अगर हम नहीं चाहते तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
43 यानी कि आखिरी श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इसीलिए आत्मा को सबसे श्रेष्ठ मानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपनी शक्ति को समझकर इस काम रूप शत्रु को समाप्त करो। इसी के साथ हमारा तीसरा अध्याय खत्म होता है। तो जैसे कि मैंने बोला था, तो मैंने शुरू में लाइनें बोली थी, उसका मतलब बताएंगे। तो लाइनें क्या थी कि क्या वृक्ष कभी अपना फल खाता है? नहीं खाता, वो दूसरों को खिलाता है। क्या नदी कभी अपना पानी पीती है? नहीं, वो भी दूसरों को पिलाती है। वैसे ही एक महान व्यक्ति जो होता है वो कभी भी खुद के लिए कुछ भी कार्य नहीं करता। वो जो भी कार्य करता है वो सृष्टि और समाज की भलाई के लिए करता है। महान व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर्स जो कि दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं, सोल्जर्स और पुलिस वाले जो कि देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, टीचर्स जो कि हमारे देश के फ्यूचर के लिए अपना जीवन समर्पण कर देते हैं। ऐसे होते हैं महान व्यक्ति। और साधारण व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि इस कार्य से मुझे क्या फायदा है। तो यही अंतर होता है एक महान व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति में। तो आप अब स्वयं विचार कीजिए कि आपको किस प्रकार का व्यक्ति बनना है। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगले हफ्ते में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, मतलब नए अध्याय के साथ। उससे पहले मैं इस वेडनेसडे को लाने वाला हूँ एक और नए टॉपिक पे वीडियो, जो कि है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, यानी कि जो अभी भारत और चीन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो बेसिकली क्यों चल रही है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, तो वो भी देखेंगे। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना ताकि सबको ज्ञान मिल जाए। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।